गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायोलॉजी क्लासेस के सेकेंड लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी हार्ट एनाटॉमी के। ठीक है, पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि मैंने बताया था कि आपको सिर्फ मैप, जैसे कि एक मैप होता है उसी तरह मैंने हार्ट का आपको एक ओवरव्यू और मैप मैंने बता दिया था कि हार्ट में इतने लेयर्स होते हैं, ये लेयर्स यहाँ पे होते हैं, इसमें इतने वेल्व्स होते हैं और इसमें इतना सारा मतलब कि इंफेरियर सुपीरियर वेना कावा जो टर्म्स होते हैं वो सी मैंने बताया था। आज हम लेवलिंग करेंगे, डायग्राम भी देखेंगे और डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे है, कौन सा वेल्व का क्या काम है, मतलब कि डायग्राम से समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया था, जो हार्ट होता है वो मेडिस्टम में प्रेजेंट होता है। मेडिस्टम का मतलब होता है मीडियम वाला रीजन, अपने जो अपना जो छाती वाला रीजन होता है, चेस्ट वाला, उसके मेडिस्टम में बीच वाला एरिया में अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, मैंने ये कल बताया था। ठीक है, और मैंने ये बताया था जो हार्ट होता है ये मायोजेनिक इन ओरिजिन होता है। मायोजेनिक का मतलब ये होता है इट्स हैज अ कैपेबिलिटी टू रिस्टार्ट द सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि इसके जो कार्डियक सेल्स होते हैं इनके पास कि एक तरह से पावर होती है कि यदि एक बार ये रुक जाए तो दोबारा से भी ये स्टार्ट हो सकती है बाय गिविंग सीपीआर एंड द इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, दो तरह से हम इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, या ये और ये भी कर सकते हैं कि यदि हम इसको एक बार स्टार्ट कर दें तो फिर ये अपने आप काम करना शुरू कर देता है। यही जो प्रॉपर्टीज है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मायोजेनिक इन ओरिजिन बोलते हैं। बात समझ में आई। और यही भी, तो चलिए पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखिए हार्ट जो होता है ना वो कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे बोर्ड पे मैं डायग्राम बनाया हूं, इस तरह का हार्ट दिखता है। इसमें जो है ना, इसमें चैम्बर्स होते हैं और चैम्बर्स से निकले हुए चैनल्स बने होते हैं। मतलब आपने यदि आप पंजाब करनाल की तरफ गए होंगे तो वहां पे होता क्या है कि जो खेत होता है ना उसमें पार्टीशन दिया होता है, पानी जाने के लिए रास्ता होता है। इस खेत में इस नाली से पानी जाएगा, उसमें उस नाली जाएगा। उसी तरह चैनल्स होते हैं इसमें बने हुए, जहां पे कोई ब्लड बॉडी से आके हार्ट में इन करता है और कोई ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स के तरफ जाता है और कोई ब्लड लंग्स से निकल के हार्ट के तरफ जाता है और कोई ब्लड फिर हार्ट से निकल के बॉडी के तरफ जाता है। मतलब देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो देखिए ये जो हार्ट है ना, इसमें जो आप ये कंपोनेंट्स देख रहे हैं ना, ये जितने भी आप स्पेस देख रहे हैं ये चैम्बर्स हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी लेफ्ट आर्ट एंड ये सब बात करेंगे। तो ये चैम्बर्स है। ठीक है, इस चैम्बर्स में ना, इसका चैम्बर्स का काम क्या होता है, कोई भी चीज को स्टोर करना हाई प्रेशर में, क्योंकि यदि प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो फिर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं। इट कैन बिल्ड अप द प्रेशर। आप जो प्रेशर जो बिल्डअप होता है तो ऑटोमेटिकली जो इनके जो वेल्व्स होते हैं ये काम करना शुरू कर जाते हैं। कुकर में जब सीटी लगता है तो क्या होता है, अपर का जो उसका सेक्शन होता है वो तुरंत ऊपर फेंक देता है। उसी तरह इसमें वेल्व्स होते हैं, जो जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो वेल्व खुल जाता है और ब्लड का जो सप्लाई या फ्लो कर सकते हैं आप, उसको कंटिन्यू करता है। और जैसे ही प्रेशर बिल्डअप डिक्रीज हो जाता है तो आफ्टर द डिक्रीजमेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड, तो फिर जो ये अपना जो वेल्व होता है ना, ये ऑटोमेटिकली फिर शट डाउन हो जाता है, जिससे जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो नहीं मारता है। बात समझ में आई। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, आप एक ही दिमाग में याद रखना, जब भी हम हार्ट का बात करेंगे या कहीं भी आप हार्ट का डायग्राम देखो क्वेश्चन में, या कहीं भी कोई भी आपसे पूछे हार्ट का, दिमाग में बस जैसे ही हार्ट आए तो दिमाग में दो चीज माइंड में क्लियर कर लेना। जो हार्ट का नीचे वाला सेक्शन होता है, समझे, वहां पे हार्ट जाके स्टोर्ड हो, मतलब कि ब्लड जो है ना वो स्टोर्ड होता है। मतलब वो नीचे का बात, जैसे आपको हार्ट सुनाई दे बस दिमाग में दो चीज याद रखना, अपर वाला पार्ट को आर्ट्रिया बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। अपर वाला पार्ट को आर्ट्रिया बोलते हैं या समझ। ठीक है, जो ये आर्ट्रिया वाला पार्ट है ना, इसमें ब्लड कभी रुकता नहीं है। ब्लड कब रुकेगा, जब वेंट्रिकल वाला पार्ट पूरा फिलअप हो जाएगा। बात समझ में आई। तो याद करने का तरीका ये होता है कि ब्लड का फ्लो जो है वो अप से डाउन होगा, तो पहले डाउन बढ़ेगा फिर अप बढ़ेगा। तो वेंट्रिकल पहले बढ़ता है, फिर आर्ट्रिया में ब्लड फिलअप कंप्लीट होता है। तो इतना याद रखना कि जब भी दिमाग में कोई हार्ट पूछे, ठीक है, या कहीं भी हार्ट सुनाई दे, तो नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल होता है, अपर वाला पार्ट आर्ट्रिया होता है। ठीक है, जो अब इस वाले साइड आप देख रहे हैं, ये वाला साइड है ना, उसके जो अपर वाला सेक्शन है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। बात समझ में आई।
लेफ्ट आर्टरियम के नीचे जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। एक बात और याद रखना, यदि आर्टरियम लेफ्ट साइड है तो वेंट्रिकल भी लेफ्ट साइड ही होगा, और राइट आर्टरियम है तो राइट आर्टरियम के नीचे ही राइट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, ये मतलब बेसिक है, क्योंकि कभी क्रॉस क्रीज क्वेश्चन आता है ना मेसोफ्लोविंग में, उसमें है ना यहाँ पे तो कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो ये याद रखना कि लेफ्ट आर्टरियम है तो लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा, राइट आर्टरियम है तो राइट वेंट्रिकल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो ये लेफ्ट आर्टरियम है ना, इसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और जो अपना ये राइट वाला साइड है ना, राइट वाला साइड जो है यहाँ पे भी ये वाला पार्ट हो गया अपना राइट आर्टरिया, और नीचे वाला पार्ट हो गया राइट वेंट्रिकल। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए हार्ट कब काम करेगा? जब इसके पास ब्लड होगा। मान लीजिए कि हार्ट के पास ब्लड नहीं है, यदि ब्लड नहीं होगा तो इसके जो सेल्स होंगे, जो कार्डियक सेल्स होंगे, जो इसके लेयर्स होंगे, वहां पे ब्लड जो है प्रेशर बिल्डअप नहीं करेगा। जब प्रेशर बिल्डअप नहीं करेगा तो इनके जो भी सिस्टमैटिक वर्क होते हैं वो शट डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब कि हार्ट को काम करने के लिए इट्स रिक्वायर्ड ब्लड, इसको ब्लड चाहिए। तो ब्लड हार्ट में कहां से आएगा? क्योंकि आने के लिए भी रास्ता चाहिए और जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो दिमाग में ये चीज याद रखना, जो बॉडी से जो भी ब्लड हार्ट में इंटर करता है वो दो जगह से करता है, एक सुपीरियर से करता है, एक इंफीरियर से करता है। सुपीरियर वेना कवा जो होता है वो अपर वाला पार्ट में होता है, मैं इसका बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं ना वो मैं एंट्री से लेके और चैनल बाय चैनल उसको मैं एग्जिट तक ले जाऊंगा। मतलब ब्लड हार्ट में घुसा, आर्टरिया से वेंट्रिकल में गया, और कहां से कहां पे फिर गया, और कैसे वो फिर लंग से लौट के हार्ट के पास आया। डबल सर्कुलेशन का भी बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे पाथवे चेक कर लेते हैं। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ पाथवे देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन। बात समझ आई? तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। बात समझ में आई? जो ये वाला पार्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड इंफेरियर वेना कावा। क्या है ये? इंफेरियर वेना कावा। और अपर वाला पार्ट जो है ये सुपीरियर वेना कावा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने क्या बोला, जो ये वेना कावा है ना, इसका काम क्या होता है कि हार्ट में ब्लड को बॉडी से लाना। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन दो तरह से आ रहा होगा। पहला, क्या इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा या इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा? अच्छा, खत्म हो जाएगा। कितना? अरे खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, अपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा का काम ही होता है कि हार्ट में ब्लड को लाना। अब बात यहाँ पे ये आती है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली पॉइंट है। जब सेल्स के वैसे मान लीजिए हमने वर्कआउट किया, ठीक है, वर्कआउट किया तो सर्कुलेशन तेज हुआ। सर्कुलेशन तेज हुआ तो इसका क्या मतलब है कि ब्लड वेन्स में और उस जो अलग अलग सेल्स हैं, जैसे कि आप कार्डियो कर रहे हैं, आप मतलब कि पूरा कंप्लीट कार्डियो कर रहे हैं। तो कार्डियो में क्या होता है कि हम उछल कूद ज्यादा करते हैं, तो उछल कूद ज्यादा करते हैं तो वी नीड एटीपी, हाई अमाउंट ऑफ एटीपी। तो जितना ज्यादा एटीपी चाहिए उतना ज्यादा ब्लड को सप्लाई पूरे सेल्स के बाद उतना तेजी से पहुंचना पड़ेगा। तो हार्ट जो है वो पंप फास्टली करेगा। तो कार्डियो का काम ही होता है कि आपका हार्ट फास्ट काम कर रहा, तो ईच सेल्स, जो भी सेल्स है, हर एक सेल्स के पास ब्लड इजिली पहुंच पाए, इसलिए हम लोग कार्डियो करते हैं कि कोई भी सेल्स ड्राई ना बचे, सबके पास ब्लड पहुंचे, एटीपी पहुंचे। तो कार्डियो इसके लिए हम करते हैं। तो जो ये वेना कावा है ना, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल के पास है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसमें जो प्रेजेंट ऑक्सीजनेटेड अमाउंट है, मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट है, वो रिड्यूस हो गया। मतलब कि जो सेल्स ब्लड का ऑक्सीजन यूज कर लिया हो और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया हो, वही ब्लड हार्ट में इंटर करता है थ्रू द चैनल इट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आई? मतलब कि सीधा सीधा सिंपल जवाब में अपना देसी लैंग्वेज में ये समझना है
कि सुपीरियर वेना कावा में जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो भी बॉडी से। बात समझ भाई, सिंपल देसी भाषा में कि सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा में वही ब्लड हार्ट में आता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। बात समझ भाई। अब चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब ब्लड हार्ट में सबसे पहले जाएगा कहाँ? तो सबसे पहले ये आता है लेफ्ट आर्टरियम में। बात समझ में आई? जब ये लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है, क्या आ जाता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में जब आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, ये आता है लेफ्ट हैंड। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला है कि मेरा ये अभी जो मैं बोर्ड से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा ये लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है। हाँ, जब अपने आप में आप देखोगे तो आपका राइट कहलाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना कि जो बोर्ड में लिखा हुआ है ना, उसी को मतलब जो आप यहाँ पे आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मतलब कि बोर्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड जो आप देख पा रहे हैं अभी कैमरा में, उसके हिसाब से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से सप्लाई होकर हार्ट में जा रहा है, वो राइट आर्टरियम में आता है। बट इन द केस जब आप खड़े हो जाएंगे इस तरह से, अपराइट पोजीशन में इस तरह से, और जब आपके अपने अपने हार्ट में देखेंगे तो आपका लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। इतना बात दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से, वो इंटर किया हार्ट में। कहां पे इंटर किया? तो वो राइट आर्टरियम में इंटर किया, फिर राइट आर्टरियम से गया वो राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब थोड़ा समझने वाला बात ये होता है कि यहाँ पे कुछ वेल्व्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। वेल्व्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। मान लीजिए हमने ना सांस कस के लिया, तो हार्ट क्या हुआ? जब मैंने ऐसे सांस लिया तो क्या हुआ? अपना जो अपना रिबकेज है वो क्या हुआ? रिलैक्स हो गया पूरा, है ना। मतलब कि पूरा रिलैक्स हुआ। तो रिलैक्स हुआ तो क्या हुआ कि ज्यादा स्पेस बना क्रिएट हुआ, तो हाई ब्लड अमाउंट जाएगा अंदर में, तो वेंट्रिकल के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड रहेगा। इन केस यदि ये हेल्प नहीं होता तो क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। अब प्रेशर बिल्डअप नहीं होता तो ये वेंट्रिकल से ब्लड ब्लैक फ्लो मार के राइट आर्टरी में पहुंच जाता। तो यहाँ पे क्या होता? प्रॉब्लम हमको हो सकती थी, मे बी ये भी हो सकता था कि कार्डियक सेल डैमेज हो। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ना भगवान ने वेल्व बनाया है। इस वेल्व का काम क्या होता है कि जो ब्लड जिस चैम्बर में उसको वहीं पर आना है, उसको दूसरे चैम्बर में नहीं जाना है, मतलब सेपरेशन। यहाँ पे आप सीधा वर्ड से याद रखिए, सेपरेशन है। उस सेपरेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने वेल्व यूज किया हुआ है। वेल्व जो है वो सेपरेशन को मेंटेन करता है ब्लड का। अब तो ये राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच में भी एक वेल्व होता है। उस वेल्व को हम लोग ट्राइकप्सिड वेल्व बोलते हैं। अब ट्राइकप्सिड क्यों बोलते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकप्सिड वेल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकप्सिड। ट्राई का मतलब होता है 3। इसमें 2 कप्स होते हैं, 1 फ्लैप्स होते हैं। अब ये कप्स फ्लैप्स क्या है? आप जो कभी आप वेल्व मतलब कि यदि आप फैक्ट्री में देखे होंगे तो जो कोटा से जो बच्चा होगा उसको पता होगा कि फ्लैप का मतलब क्या होता है। जो फ्लैप होता है ना कुछ इस तरह का होता है, इसे ठीक है। वो फ्लैप का काम क्या होता है कि ये नीचे और ऊपर आता है। नीचे जो ट्रैक्टर का जो साइलेंसर होता है उसके ऊपर में जो नहीं बना होता है चौकट्ठा टाइप का, जब स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर तो वो ऊपर चला जाता है, बंद कर दें तो फिर नीचे। जितना ज्यादा एक्सीलरेटर दबाइएगा वो उतना ज्यादा ऊपर भागेगा, और फिर एक्सीलरेटर कम करिएगा तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो वही फ्लैप होता है। फ्लैप का काम क्या होता है? जैसे ही प्रेशर हाई होता है ना तो वो खुल जाता है और ब्लड वेंट्रिकल से पास हो जाता है, वेंट्रिकल से चला जाता है अरोटा में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कर जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा ना तो ये वेल्व नहीं खुलेगा, और वेल्व नहीं खुलेगा तो राइट आर्टरियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेपरेशन मेंटेन हो रहा। बात समझ आई? मतलब दिमाग में इतना चीज याद रखना है कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में जो वेल्व होता है उस वेल्व को हम ट्राइकप्सिड वेल्व बोलते हैं। और वेल्व का यही काम होता है कि ब्लड के बैक फ्लो को वो प्रिवेंट करता है और सेपरेशन मेंटेन करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो बॉडी के पास ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अपने हार्ट में इंटर कर गया विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। वो चला गया हार्ट में, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ कि जब वो हार्ट में इंटर किया थ्रू दी सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा, तो सबसे पहले वो राइट आर्टरियम में गया, फिर राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल में गया। अब यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, क्यों? अब हम जानते हैं क्यों, बताते हैं। ये जो ब्लड है
इसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम है, बिकॉज जो सेल्स हैं बॉडी में उन्होंने इस ऑलरेडी ऑक्सीजन को यूज कर लिया। तो अब उस सेल को चाहिए कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो उसके बाद जो भी ब्लड जाएगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो अब जो ये ब्लड है ना, अब ये ब्लड जाएगा लंग्स में, क्योंकि इसको फिर लंग्स में जाके इसका रिपेयरमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन होगा। ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो CO2 रिच ब्लड है वो लंग्स में जाके क्या होगा कि CO2 बाहर जाएगा और ऑक्सीजन उस RBC में अटैच हो जाएगा हेम ग्रुप से, और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये राइट वेंट्रिकल भर जाएगा पूरा, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप जब यहाँ पे हो जाएगा, तो ये यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के चल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसको जो है ना, ये जो ग्रीन में है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये है पल्मोनरी आर्टरी। अब जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, इसमें भी वेल्व्स होते हैं, यहाँ पे भी वेल्व्स होते हैं। इस वेल्व्स, अब पल्मोनरी आर्टरी का वेल हो तो भैया पल्मोनरी वेल्व्स हो जाएगा। पल्मोनरी वेल्व का ये काम होता है कि जो ब्लड ऑलरेडी पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है उसको बैक फ्लो से रोकता है, सेपरेशन मेंटेन करता है। बात समझ में आई? तो पहले क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में इंटर किया, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। वो हार्ट में इंटर किया, राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम से फिर राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजन ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को क्रॉस करते हुए ये चला गया लंग्स में। कहां पे चला गया? लंग्स में। तो मैं यहां पर लंग्स लिख देता हूं। मान लीजिए ये लंग्स है, अपना लंग्स है। अब लंग्स में क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी लंग्स में प्रेजेंट है। लंग्स में क्या होता है? अल्वियोली सैक होता है, बेलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा होता है। अल्वियोली सैक जो होता है वो ब्रांच में फैला होता है। अल्वियोली सैक का काम क्या होता है? व्हेन वी इनहेल एक्सहेल, मतलब कि रेस्पिरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, इसी में भी रेस्पिरेशन जब इसको कंप्लीट करेंगे ना, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हम लोग रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर का मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अपना लंग्स है ना वो एक्सपेंड, ठीक है, वो फैलता है और रिलैक्स होता है। तो जब वो लंग्स में जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर जाता है तो जो उस एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो अल्वियोली सैक में जाके बाउंड हो जाता है, कैच हो जाता है। जब ये ब्लड उस अल्वियोली सैक को भिगोते हुए जब क्रॉस करता है तो अल्वियोली सैक में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ब्लड में जाके बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है। एक आरबीसी मतलब कि 1 RBC हैज अ कैपेबिलिटी टू बाइंड अ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। बात समझ में आई? तो जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी इसे बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर का, हम लोग जब ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि आरबीसी जो होता है वो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर का होता है। उसमें 2 ढांचे बने होते हैं, 2 मुंह, ठीक है, और एक मुंह में 2 जो ऑक्सीजन कंपाउंड है वो आ सकता है। तो एक आरबीसी में 4 ऑक्सीजन कैरी हो सकता है इजिली वे में, ठीक है। इसलिए इसमें ये न्यूक्लियस भी नहीं होता आरबीसी में, मतलब इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये बस मान लीजिए कि एक रूम की तरह होता है जो खाली होता है स्पेस, ठीक है, जब तक ऑक्सीजन इसमें नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कैरियर के तरह, ट्रक के तरह जो आरबी, ठीक है। तो जो अल्वियोली सैक होता है वहां पे ट्रांसफ्यूजन होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गया था किसके किसके थ्रू गया था? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी से हार्ट में एंटर किया था, और वहां से फिर ये राइट आर्टरियम में गया, फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी होते हुए चला गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ कि इसमें ट्रांसफ्यूजन हुआ। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब वो क्या हुआ कि अब वो ऑक्सीजन उसमें भरपूर मात्रा में आ चुका है। अब देखिए, अब जो ये जो आप पार्ट अभी पढ़े हैं, कौन सा पार्ट? डीऑक्सीजनेटेड वाला, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सर्कुलेशन। फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या हुआ, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या हुआ कि बॉडी से क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां पे गया? हार्ट में। कौन से पाथवे से गया था? तो वो गया था सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। एसबी का मतलब हो गया सुपीरियर वेना कावा और आईवी का मतलब हो गया इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आई? तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? सुपीरियर वेना कावा में। यहां से इंटर किया HEART, हार्ट में। हार्ट मतलब दिल में। अब ये हार्ट में जब इंटर किया तो हार्ट के सबसे पहला सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं राइट आर्टरियम में इंटर किया, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में इंटर किया, फिर पल्मोनरी आर्टरी होते हुए ये चला गया लंग्स में, ठीक है। कहां चला गया? लंग्स में। तो जो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये होल वाला,
इसको लोग बोलते हैं फर्स्ट सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट सर्कुलेशन, क्योंकि एक सर्कुलेशन क्या हुआ कि हार्ट से लंग्स के बीच में हो रहा है, एक सर्कुलेशन कहां से हो रहा है, हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, या पूछे कि डिफाइन डबल सर्कुलेशन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको बस सिंपल भाषा में उसको ये समझाना, अच्छे से समझा देना है कि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुंचता है थ्रू दी हाफ चेंबर ऑफ द हार्ट, जिसमें राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी का रोल प्ले होता है, ठीक है। और दूसरे सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो अपना पल्मोनरी वेन है, जो सेकंड वाला भी है ना ब्लैक में जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला, ये सेक्शन, इट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। अब देखिए वेन का काम क्या होता है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट है, जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, वो लंग्स से यहाँ पे ये इंटर कर जाएगा पल्मोनरी वेन से हार्ट में। अब यहाँ से ये लेफ्ट आर्टरी में घुसेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसेगा, और फिर ये चला जाएगा अरोटा में, यहां से चला जाएगा अरोटा में, या अरोटा, जो भी आपको जैसा भी स्पेल करना, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी में आप कुछ भी स्पेल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो शर्माना मत कि हमको बोलने नहीं आता है, तो आपको बोलिएगा तो नहीं, फिर बोल ही नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलते बोलते चीज सीखिएगा। इसका जो स्पेल होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो आप बोलते प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जो ये अरोटा है ना, इसको हम लोग एक्चुअल जो एक्सपेल करते हैं वो करते हैं आयोटा, यहाँ पे आर साइलेंट कर देते हैं, तो AOTA एओटा हो जाता है। लेकिन यदि आप पूरा स्पेल करोगे इंडियन स्टाइल में, तो हो जाता है अरोटा। बात समझ में आया? तो इसको आयोटा भी बोल सकते हैं और एरोटा भी बोल सकते हैं, आपको जो स्पेल करना है आपकी मनमर्जी, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया अरोटा। अब अरोटा का काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो लंग से हार्ट में आया है ना, अब उसको क्या करना है, हार्ट में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको तो सेल तक पहुंचाना है, क्योंकि सेल को सर्वाइव करना है। तो ये अरोटा के थ्रू ये बॉडी में दोबारा से इंटर कर जाता है, ठीक है। आपको बात को समझ में आई? मैंने क्या बोला, आपको तो घोचपोच हो गया होगा, अभी हम सही कर देते हैं, टेंशन मत लो। ये हार्ट का जो डायग्राम है ना, ये आप जो लेवलिंग देख रहे हैं, ये रह देते हैं, ठीक है। इसको ना यहाँ पे एक माइक व्यू में तुरंत से बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। रुकिए, तुरंत सही कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, पहला केस में हम सबसे पहले देखते हैं डीऑक्सीजन ब्लड का सर्कुलेशन, फिर देखेंगे ऑक्सीजन ब्लड का, ठीक है। पहला क्या हुआ कि जो बॉडी है अपना, बॉडी, इस बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें आया, इस बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट में इंटर किया, हार्ट में इंटर किया। हार्ट में कहा इंटर किया, तो सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये हार्ट में इंटर किया, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि ये राइट आर्टरियम में गया एंड द राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक। फिर यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी में घुसते हुए ये इंटर किया लंग्स में। कहां पे इंटर किया? लंग्स में। अब लंग से ये फिर क्या हुआ कि देखिए बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओ का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गया हार्ट में। हार्ट से फिर गया ये कहां पे? दो जगह, एक तो गया ये सुपीरियर वेना कावा, फिर इंटीरियर वेना कावा के थ्रू ये हार्ट में इंटर किया। उसके बाद ये हार्ट के राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल में गया। राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल से ये फिर निकल के गया पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में क्या हुआ? ट्रांसफ्यूजन हुआ। यहाँ पे जो जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं था वो उसने ऑक्सीजन पा लिया, और जब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, वो क्या हुआ, वो फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर किया हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये लंग्स के पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर किया। अब यहां से फिर क्या हुआ कि ये आयोटा में गया, और आयोटा से पूरे बॉडी में ये
ट्रांसफर्ड हो गया, पूरा बॉडी में ये ट्रांसफर्ड हो गया। आईसीसी को जब हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो ये अपना हो गया डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, एक बॉडी टू हार्ट, एक हार्ट टू लंग्स, फिर लंग्स टू बॉडी। पसंद भाई, मतलब कि एक बॉडी से हार्ट में हो रहा है और हार्ट से फिर एक लंग्स में हो रहा है, फिर लंग्स से बॉडी में हो रहा है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, लंग से हार्ट के बीच में ये एक सर्कुलेशन हो गया, और फिर जो हार्ट से फिर बॉडी में एक सर्कुलेशन हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गई, आपको वेव्स आ गए, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से लेवलिंग में दिखा देता हूँ। देखो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकप्सिड, ठीक है। ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला पार्ट हो गया इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इसमें से ब्लड इन करता है अपने हार्ट में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी के पास प्रेजेंट होता है, वो हार्ट में भेजता है, बॉडी से हार्ट में इंटर करता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद ये हार्ट जो ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम में जाता है, और राइट आर्ट्रियम से भरने के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और इस दोनों के बीच में एक वेल्व होता है, इसको लोग ट्राइकप्सिड वेल्व बोलते हैं। ट्राइकप्सिड वेल्व का काम क्या होता है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब सेपरेशन मेंटेन करता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी होते हुए ये पहुंचता है लंग्स में। लंग्स में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हैपेंस होता है, जहां पे क्या होता है कि जो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी आया है सुपीरियर वेना कावा के और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, उसमें से जो ऑक्सीजन जो कम है उस ऑक्सीजन को ये फुलफिल करता है, मतलब कि ब्लड को ऑक्सीजन रीच करता है, फिर उसको लंग से ट्रांसफर करता है पल्मोनरी वेन में, और फिर पल्मोनरी वेन से ये इंटर करता है अपने हार्ट में। हार्ट के फिर ये जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से निकल के ये पहुंचता है आयोटा में, ये वाला सेक्शन ए वाला, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा से ही फिर पूरे बॉडी में ये ब्रांचेस के थ्रू वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, वो मतलब कि ब्रांच में अपना जो नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो अपना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ये एक ब्रांच की तरह होता है, कांच की तरह। प्ले मोटा सा आता है जड़ के पास से, फिर जैसे जैसे ये ऊपर पहुंचता है ये और भी घना होता है और भी ज्यादा पतला हो जाता है, जिससे सेम एक ट्री की तरह। ट्री का स्ट्रक्चर कभी आप देखे होंगे, तो जो रूट वाला सेक्शन होता है ना, जो मैं अंडरग्राउंड का बात नहीं कर रहा, मैं जो हम लोग देख पाते हैं बाहर से अपने आंख से विजुलाइज कर पाते हैं, वो एक सिंगल चैनल होता है, एक मोटा सा तना होता है। जब जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो फिर वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही ज्यादा मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है। इसको अब अच्छे से देख लेना।